दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं रसायन विज्ञान B10000 कोड का कक्षा 12 का हाफ ईयरली पेपर। आपके प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगा क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जहां पर गणना की आवश्यकता हो वहां पर आप गणना करेंगे, जहां पर आवश्यक होगा वहां पर आप रासायनिक समीकरण देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बहुविकल्पीय। शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां पर ज्वाइन कर लो। अलग अलग कोड के इंपॉर्टेंट पेपर आपको मिलते रहेंगे। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है और सभी बोर्डों में एनसीईआरटी का सिलेबस ही लागू है। पहला प्रश्न, HCl तथा H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने % वाला होता है? यहां पर है 48% HCl, 22.2% HCl, 36% HCl या 20.2% HCl। तो ये स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होता है HCl और H2O का, ये होता है 20.2% HCl। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन पहले अपचयित होता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H पॉजिटिव आयन पहले अपचयित होता है। जिंक 2 पॉजिटिव पर, क्यूप्रिक आयन पर, सिल्वर आयन पर या आयोडीन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा वेग का मात्रक समान होता है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई और वेग समान होता है। नेक्स्ट है, यौगिक C3H6Cl2 के कितने समावयवी संभव है? तो इसके समावयवी संभव है 4। तो करेक्ट ऑप्शन कितना है? 4 इसके समावयवी संभव है। ठीक है, डाइक्लोरोप्रोपेन है ये और इसके 4 अलग अलग समावयवी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल की ब्रोमीन से अभिक्रिया अगर हम कराएंगे तो क्या बनेगा? CS माध्यम में। तो अगर फिनॉल की हम ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो 3Br2 जब फिनॉल पे लगाते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी एक बार चेक कर लेना कि CS मीडियम क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बेंजल्डिहाइड से Cl2 गैस की क्रिया कराने पर क्या बनता है? ठीक है, बेंजल्डिहाइड से Cl2 गैस क्रिया करने पर क्या देती है? तो बेंजिल क्लोराइड देगी। क्या देगी? बेंजिल क्लोराइड। अगर AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो 3 क्लोरोबेंजल्डिहाइड बनता है। अब देखो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम कराएंगे, CHO की अगर हम रिएक्शन Cl2 से कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और बाकी सारी चीजें अलग हो जाएंगी। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर यही रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाए, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर क्लोरो CHO वहीं पर रहेगा लेकिन 3 पर क्लोरो लग जाएगा। तो ये बेंजिल क्लोराइड यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-2 नंबर के छोटे प्रश्न की मोलल अवनमन स्थिरांक Kf किसे कहते हैं? परिभाषा और सूत्र आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं, कारण सहित समझाइए। 2KBr प्लस Cl2 2KCl प्लस Br2। फ्रेऑन क्या है? फ्रेऑन क्लोरीन और फ्रेऑन जो होते हैं वो क्लोरो हेलो यौगिक होते हैं कार्बन के, जैसे CCl2F2, फ्रेऑन 12, फ्रेऑन 11, ये पॉलीहेलोजन यौगिक की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये सभी फ्रेऑन होते हैं और ये ओजोन परत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं क्योंकि ये ओजोन परत के क्षरण में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में अगर हम रिएक्शन कराते हैं FeCl3 से, देखो यहाँ पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हमको करानी है, तो अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम
क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टोलुइन बन जाएगा प्लस HCl अलग निकल जाएगा। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। तो ये नाम लेने में काफी मुश्किल है लेकिन रिएक्शन सरल है। क्लोरोफॉर्म को प्रकाश व वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानी बरती जाती है? रंगीन बोतलों में ऊपर तक भरते हैं, अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसमें जहरीली गैस COCl2 फास्जीन बन जाती है। आपको ये क्वेश्चन पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ये देखो कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। फॉर्मल्डिहाइड लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक ऐसा एल्डिहाइड लिया है, और यहाँ पर एक वीक बेस लिया है, तो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का अपचयन हो गया, CH2HOH बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा, और एक का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो HCOOH बन जाएगा। तो ये हो जाएगी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का एक विलयन भार अनुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज। सिंपल क्वेश्चन है, मोल प्रभाज के लिए अणुभार दे दिए हैं यूरिया और जल के। मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, जल का निकालेंगे तो जल के मोल निकाल लेना, जल के मोल बटे जल और यूरिया के मोल। यूरिया का निकालेंगे तो यूरिया के मोल अपॉन जल के मोल प्लस यूरिया के मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की ताक्षणिक दर को परिभाषित करो। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित करो। सांद्रता परिवर्तन करने से इन पर क्या प्रभाव होगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखो। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखो, इसकी सीमाएं भी लिखो। DDT के उपयोग और इसका पर्यावरण पर प्रभाव लिखो। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियां दो। एथेनॉल से एथेन और एथॉक्सी इथेन कैसे प्राप्त करेंगे? संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखो। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन करो, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखो। अब यहाँ जैसे विधियों का वर्णन पूछा गया तो यहाँ पर सिंपल आप 2-4 रिएक्शन ऐसी याद रखें जिससे क्लोरोबेंजीन हमें मिलती है। तो वही जैसे फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, टोलुइन से क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सीधी सीधी रिएक्शन भी अगर आप लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपको प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद और अभिकारकों के नाम नीचे अवश्य लिखने हैं। 27% पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब निकालो, R की वैल्यू दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम और द्वितीय नियम लिखो। तो फैराडे के जो नियम है वैद्युत अपघटन के, इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाना, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण दाब के नियमों को लिखिए। परासरण दाब के नियमों की व्याख्या कीजिए। नहीं आता अगर ये वाला तो आप दूसरा कर सकते हैं। सेल क्या होते हैं, ईंधन सेल क्या होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का सचित्र वर्णन करो। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? सभी अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों द्वारा समझाइए। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। इसकी सांद्र NaOH से क्या रिएक्शन होगी और NH3 के साथ क्या रिएक्शन होगी? इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक आपको करना, या तो मेथिल अल्कोहल वाला लकड़ी के भंजक आसवन से, या फिर प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड वाला क्वेश्चन आप करेंगे। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण के कारक तथा बचाव का वर्णन कीजिए। लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि समझाइए। 5 नंबर का प्रश्न है, नहीं आता तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 पूरा होने में लगा समय उसकी अर्धायु का 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है? एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं, क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। फॉर्मल्डिहाइड की HCN से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बन जाता है आपको बताना है। नहीं अगर आता, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे? ये पार्ट ही नहीं आता तो आप
कैसे प्राप्त करेंगे वाला कर सकते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन से टोलुइन कैसे बनाएंगे, रिएक्शन लिखेंगे आप, ठीक है, सीधी रिएक्शन लिखेंगे, उसमें अभिकारक के नीचे उसका नाम और उत्पाद के नीचे उसका नाम, कौन सा उत्प्रेरक है वो आप एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ताप वगैरह कितना है, दाब वगैरह कितना है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से अभिक्रिया कराएंगे, पिक्रिक अम्ल। बेंजीन से DDT आप बना जानते हैं रासायनिक समीकरण। एसीटोन से एसिटिलीन कैसे बनाएंगे, एसिटिक अम्ल से मेथिलेमीन कैसे बनाएंगे। तो ये वाला आप सेक्शन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे। कोई एक सेक्शन की आप बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करो, या तो क्या होता है जब वाला या फिर कैसे प्राप्त करेंगे वाला। सब कुछ मत तैयार करने बैठ जाना, वरना आप सब कुछ भूल सकते हो। बाकी पढ़ते रहो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के इंपॉर्टेंट अलग अलग कोड के पेपर मैं और भी लाता रहूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो और इनको सॉल्व करो। बाकी सॉल्यूशन भी हम लाएंगे, इंपॉर्टेंट अलग अलग 10th 12th का इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं जल्दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।